एवरीवन, आज की कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख लेके आए हैं। तो आलेख से पहले मैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल आपको बता चुका था, किस तरह से हम हल निकालते हैं उनके, और ग्राफ जो बता चुका था आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो ग्राफ में तीसरे चैप्टर में निर्देशांक जो आपकी ज्योमेट्री थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ग्राफ आपको बता चुका था किस तरह से बनते हैं। तो आज हम रैखिक समीकरणों के यानी केवल हमने आपको वहां पर बिंदु को निर्देशित करना बताया था कि बिंदु किस तरह से हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो आज हम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कक्षा 10 में भी ये आपका टॉपिक है तो आपको इसको समझना जरूरी है। कक्षा 10 है, कक्षा 11 है, सब में आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो आज मैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसान तरीके से आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। और जिन छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। और जो टॉपिक मैं करा रहा हूं उससे जो प्रीवियस टॉपिक होते हैं उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिससे कि आप जो पिछला जो आपके टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड वो उसमें आप देख सकेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं आलेख बनाना आपको। फ्रेंड्स, आज प्रश्नावली 4.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें जो आपको आलेख बनाना है, आलेख ग्राफ किस तरह से हम खींचते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि एग्जाम में ये 4 मार्क्स का आता ही आता है, ये मान के चलिए। और कक्षा 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको ग्राफ बनाना बहुत अच्छी तरह से सीख लेना है। ग्राफ कॉपी ले लेनी है और जिसमें कि आपने पेंसिल द्वारा ही ग्राफ को प्लॉट करना है। तो मैं आज आपको सिखाता हूं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के आलेख हम किस तरह से खींचते हैं। तो मैंने पहला प्रश्न जो लिया है इसमें मैंने 3 पार्ट आपके लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब हम पहले पार्ट को हम इसके ग्राफ बनाना आपको बताएंगे किस तरह से इसको हम इसका आलेख बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने समीकरण ली है x + y = 4, क्योंकि मैं हल आपको सिखा चुका हूं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे होता है, ये मैं पिछली प्रश्नावली में बता चुका हूं। तो यहां पर मैं आपको किस तरह से हमारे हल, क्योंकि अनेक हल होते हैं तो आप जानते हैं। तो यहां सबसे पहले हम y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। y ये हो जाएगा 4, इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस का x। तो देखिए ग्राफ अगर जब बनाते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के या रैखिक समीकरण के एक चर वाला, तो हमें सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए, बिंदु पता होने चाहिए। तो बिंदु, क्योंकि दो चर हैं तो आपको x और y की वैल्यू के बारे में तो हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। एक साइड में आप टेबल बना लें इस तरह से। ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर दी है, और थोड़ा ध्यान देंगे यहां पर मैं x की वैल्यू लिखता हूं, यहां y। देखिए किस तरह से हम टेबल ड्रॉ करते हैं। वैसे तो 2 पॉइंट काफी होते हैं, फिर भी मैंने 3 पॉइंट आपके लिए दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम यहां पर x 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं समीकरण में, तो देखिए y का हमने x क्या रख दिया, 0। तो y का मान क्या आ जाएगा, y 4 - 0 यानी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, 4। फिर आप क्या रखेंगे, x = 1 रख दिया आपने, कहां पर, इसी में ही। तो y का मान क्या आ जाएगा, 4 - 1, ये क्या आ जाएगा आपका 3। तो जैसे ही मैंने यहां पर 1 रखा तो यहां y कितना आ गया, 3। तो एक पॉइंट और रख सकते हैं आप, अगर मैं x 2 रखता हूं तो मैं यहां पर 2 रखूंगा यहां पर, तो 4 - 2 यानी क्या आ जाएगा, ये 2। तो जैसे ही मैंने x 2 रखा है यहां पर, देखो x की जगह 2 रखा है मैंने, और y क्या आ गया आपका, 2 आ गया आपका। तो इस तरह से एक टेबल बन गई। 3 पॉइंट काफी होते हैं, सफिशिएंट है। वैसे तो 2 पॉइंट से निकल जाता है, तो बहुत आसानी से आप इसको ग्राफ पर बनाते हैं। तो देखिए मैं ग्राफ पर किस तरह से आपको प्लॉट कर रहे हैं वो आपको बताता हूं। देखिए ग्राफ मैंने बना रखा है आपको, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इधर आपके y की जो है आपके नेगेटिव होते हैं, और इधर x वाले नेगेटिव होते हैं। तो ये आपका एक ग्राफ पेपर होता है। ग्राफ पेपर पर आप क्या करेंगे, एक बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींच लेंगे, एक रेखा आप ऊर्ध्वाधर खींच लेंगे, एक क्षैतिज खींच लेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक लाइन खींच लेंगे। तो ग्राफ पेपर में आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप इनको एक सेंटीमीटर के आपका पॉइंट होते हैं, इस तरह से बॉक्स बने होते हैं, और उसमें छोटे 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 आपके 10 पॉइंट होते हैं यहाँ पर, यानी 1 2 3 4 इस तरह से। पर वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ग्राफ पेपर भी लेके बताऊंगा। फिलहाल आप केवल बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो पॉइंट हमारे पास थे, सबसे पहले हमने जो बिंदु रखे हैं यहां ध्यान दीजिए, ये थे हमारे पास, अभी हमने टेबल बनाई थी, 0 और 4। सबसे पहले x का कितना है, इस बिंदु को हम a मान लेते हैं। जो हमने अभी निकाले थे, ये निकाले थे 0,4। और फिर एक बिंदु हमने निकाला था उसको b मान लेते हैं। इस बिंदु को हम क्या है, ये 1 x और y वाला 3। और एक बिंदु और ले लेते हैं, यहां पर कितना है, x का 2 और y का 2, यानी कि ये x पहले वाला और y वाला 2। अब आप देखिए, अब हम ग्राफ पाते हैं। तो पहले बिंदु है a 0,4, यानी x पर 0 और y पर 4, यानी y प्लस का है तो प्लस का ये 0 आपका है। तो 1 2 3 और
4, इस बिंदु को हमने ऐसे गोल कर दिया। अब इसे हम बिंदु क्या कह दे रहे हैं, ए बिंदु कह दे रहे हैं। फिर बी बिंदु पर आते हैं, 1 और 3, तो 1 ये है और इधर 3 जाना है, तो 1 ये 2 और ये 3, तो ठीक इधर जाना 1 और 3, ये हमारे इसे हम बी बिंदु कह दे रहे हैं। फिर सी कितना है, 2 और 2, तो ये 2 है और ये आपका 2 है। तो ये 3 एक हमारी एक सरल रेखा आ गई। इस तरह से हमने एक रेखा खींच दी, ये आलेख खींच गया। इसका नाम जो है वो जो हमारी जो भी समीकरण, हमारी क्या समीकरण थी, वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का एक ग्राफ आपने खींच दिया। एक सीधी रेखा बनेगी, बिल्कुल आपने स्केल से खींचना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसको मैं ग्राफ पे भी आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट देखिए, ये ग्राफ पेपर मैंने ले लिया है। अब ग्राफ पेपर पर आपको बहुत अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर ये मैंने एक ग्राफ पेपर को पहले डिवाइड कर दिया है, बिल्कुल बीच में से एक लाइन इधर खींच दी है, एक लाइन इधर खींच दी है। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये आपको पता है। यहां पर ये आपका मूल बिंदु होता है 0, ये आपको पता होते हैं। इधर हमारे 1 2, बिल्कुल देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 आप कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप कितने भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 1 2 3 4 5 6 7, इधर आपके प्लस के ही चलते हैं वाई एक्सिस पे, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर माइनस के चलते हैं, आपको पता ही है इस तरह से। और इधर x के माइनस के चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। इस तरह से आप इसको एक ग्राफ बनाते हैं। इसके भी मार्क्स होते हैं, ग्राफ पे प्लॉट बिल्कुल सही ढंग से होने चाहिए, एक्सिस बहुत ढंग से लिखनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि बिंदु हमारे क्या थे। देखिए बिंदु हमारे पास क्या थे, पहले ए बिंदु था 0 और 4, तो ध्यान दीजिए 0 और 4, देखिए यहां ग्राफ पे ये 0 है और 1 2 3 और 4 ये खींचा हमने। फिर हमारे पास बिंदु क्या है, 1 और 3, एक ये है हमारे पास और वाई एक्सिस पे 3, यानी कि ये हो गया। और फिर हमारे पास है सी बिंदु 2 2, यहां पर 2 ये है और ये 2 है। अब आप क्योंकि ग्राफ पे बना रहे हैं तो बहुत स्केलिंग सही आएगी, आप बिल्कुल स्केल लीजिए और इस तरह से आप ये लाइन खींचिए और ये आपके ग्राफ आ गया है। ये ग्राफ में एक सीधी रेखा, सरल रेखा आपकी आ गई है। देखिए स्ट्रेट लाइन आपका बनता है हमेशा रैखिक समीकरण का। तो अब इसको बिंदु आपका ये ए था, ये बी था, ये सी बिंदु था, और ये ग्राफ किसका था, ये ग्राफ था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो बहुत ही आराम से इसको आपने प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो इस तरह से आपके मार्क्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है फर्स्ट पार्ट। अब आप इससे पहले, क्योंकि मैं इस वीडियो को आगे इसमें क्वेश्चन बताऊं, तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। स्क्रीनशॉट से आपको बहुत अच्छी तरह से, तो आप बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं दूसरे एक पार्ट और आपको इसका हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हम थर्ड पार्ट ले रहे हैं। ये y इज इक्वल टू क्या है आपका 3x, इसमें कोई दिक्कत नहीं, y बना हुआ है तो बहुत ही आसानी से आप टेबल का निर्माण करेंगे। इस तरह से टेबल आप बनाएंगे और इस तरह से आप इसको 3 बिंदु आप निकाल लेंगे, ये x है, ये y है। अब यहां इस समीकरण में हम रखते हैं x, अगर मैं 0 रखता हूं तो y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो x अगर 0 रखता हूं तो y भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर मैं इसी समीकरण में x इज इक्वल टू क्या रखता हूं, 1 रखता हूं, तो 1 रखने पर y क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो हमने 1 रखा तो ये 3 आ गया। फिर मैं y इज इक्वल टू 3x में जो है y इज इक्वल टू 2 रख देता हूं। आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 माइनस भी रख सकते हैं, जो मर्जी रख सकते हैं आप। तो आप यहां पर रखेंगे y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जब 2 रखा तो ये आ गया आपका 6। तो इससे पॉइंटों से आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप जो मर्जी पॉइंट रखें, बिल्कुल सही वैल्यू पुट करें और बहुत आसानी से। तो अब जो हम इन बिंदुओं को बनाने जा रहे हैं, तो यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे। जो पहला बिंदु आया 0 0, तो नहीं ए हम लिख रहे हैं 0,0, बी बिंदु हमारा आ जाएगा 1,3 और सी बिंदु आ गया हमारा 2,6। तो इस तरह से हम इसको प्लॉट करेंगे जब, तो ग्राफ मैंने बना रखा है, तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। ग्राफ पे आप देखेंगे पहले बिंदु है 0,0, यानी कि ये क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है, x भी 0 और y भी 0, तो ये बिंदु आपका यही होता है। फिर आपका 1 और 3,
एक ये है x का और y का कितना है 3, तो 1 और 3 ये बिंदु आ गया जी। एक बिंदु a है, ये b बिंदु मान लेते हैं, इसे हम a कह दे रहे हैं, इसे b कह दे रहे हैं, और c क्या है 2,6, 2 और 6 ये y का 6 हमारा ये है। तो हमारे पास एक सीधी रेखा आ जा रही है ये, और बिल्कुल इस ग्राफ में बनाएंगे जैसे मैंने आपको पिछला दिखाया था, बहुत ही अच्छा बनेगा, बढ़िया बनेगा अगर आपके मेजरमेंट सही है। ग्राफ क्योंकि वो सेंटीमीटर्स में पूरा एक होता है, एक इकाई मानते हैं एक पूरा एक बॉक्स को, तो वहां पर बहुत अच्छी तरह से बनता है। तो ये जो ग्राफ बना है ये बना है हमारा किसका, y इज इक्वल टू 3x। तो ग्राफ में क्या होता है कि आपके इन पॉइंट्स के मार्क्स होते हैं, सभी पॉइंटों के मार्क्स होते हैं, इनके सबके मार्क्स इस तरह से आपके होते हैं कि भी आपको प्लॉट करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपको ग्राफ पे अगर आपका सही प्लॉट कर रखा है तो आपको, अगर आपका गलत भी हो रहा है तो भी वो कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देता है। तो ग्राफ बहुत अच्छी तरह से सभी स्टूडेंट्स को ग्राफ कॉपी में बना लेना है और पेंसिल से प्रयास करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकता है स्टूडेंट्स। और क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट मैंने कर दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट पूरे का। तो पूरे का स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो आज हमने आपको ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो आलेख आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और इसमें और आप अभ्यास करेंगे, ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे इसको सब। तो आज का टॉपिक जो है आपका ये कंप्लीट होता है। तो आप आज क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपने सीखी, वो थी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ। तो ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका बार बार आपने अभ्यास करना है और बार बार प्रयास करना है। वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देखें, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। मैंने आपको कॉपी पे भी ग्राफ बता दिया है, ग्राफ कॉपी पे भी, जिससे कि आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आपको बोर्ड पे भी बता दिया गया है। तो इसको अभ्यास कीजिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।